हज़रत ये तालीम जो है, तालीम इन्वर्टेड कॉमर्स में थोड़ा सा जायज़ा लें। हमारी बर्रे सग़ीर में आज से 150 साल पहले आपको कोई औरत सरबराहना नज़र नहीं आती थी। ऐसा ही है। कहा जाता है कि शुरू शुरू में जब थिएटर बर्रे सग़ीर में आया तो मुसलमान तो क्या, कोई हिंदू औरत मर्दों के सामने आकर स्टेज पे खड़ी होकर अदाकारी करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि जो हमने पढ़ा बाज़ मतलब बायोग्राफीज़ में वो ये था कि बाज़ार हुस्न में लोग गए तो उनसे कहा कि भाई हमें स्टेज के लिए कुछ थोड़ी सी मतलब अदाकारी, औरत की अदाकारी की ज़रूरत है, तो आप ज़रा आएँ। तो उन्होंने कहा भी बाज़ार हुस्न में अंदर कमरे में तो पर्दे कर के अंदर सब कुछ होता है यहाँ पे, लेकिन यह है कि यूँ मर्दों के सामने हमसे नहीं होता। यानी बाज़ार हुस्न की औरतें इसके लिए तैयार नहीं हो रही। तो कहने के शुरू में ये ज़रूरत जो है कुछ औरतों के साथ शबाहत रखने वाले चेहरे के मालिक मर्दों को जो है ना मेकअप वगैरह करके तो कुछ अरसे के लिए काम चलाया गया, यहाँ तक कि फिर औरत खुली है हमारी, और फिर ऐसी खुली कि आज आप देखें सूरत हाल क्या। अच्छा, ये जो 150 साल में इतना बड़ा इनकलाब आया कि आपकी शरीफ ज़ादियाँ जो हैं, जिनसे जैसे वो मुहावरे में कहा जाता है कि आसमान चश्मे फलक ने कभी नहीं देखा था, वो अब एक पूरा बाजार सज गया हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, ये करिश्मा किस औजार से हुआ? कौन सा करिश्मा है अंकल साम के पास, इसने हमारी शरीफ ज़ादियाँ हमारे घर से निकाल ली, हमारी बेटियाँ, हमारी इज्जतें, हमारी आबरूएं? कैसे हुआ ये काम? क्या इसका कोई जवाब? ठीक है, कुछ और भी औजार होंगे, कुछ और भी टूल्स होंगे जो इस काम आए होंगे, लेकिन क्या इससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब ये जो आया है उसका सबसे बड़ा टूल जो था उस चीज़ का नाम तालीम था। यही कॉलेज, यही यूनिवर्सिटीज़, इन्होंने 100 साल में मैदान मार लिया। अच्छा, अब पूछने की बात है कि ये कैसे जनाब, आप पर्दा करना चाहे तो आपको रोका किसने? अब ये जो सवाल होता है, आपको किसने रोका है? अच्छा, यानी इतना सादा समझते हैं आप हमें, और क्या वाक़ई जनाब जी इतने ही सादा हैं कि मजमूई तौर पर इंसान के लिए एक सिचुएशन बनाती है, और इस चीज़ का नाम तहज़ीब है। तहज़ीब असल में एक फ़िज़ा है, वो बना दी जाती है। उस फ़िज़ा में आप इनहेल करते हैं अफ़कार को, ख़यालात को, सोचों को, नज़रियात को, अक़ायद को, ज़िंदगी के तसव्वुर को, उसको आप इनहेल करते हैं और वो खुद ब खुद आपके फेफड़े फिर वो बरामद करते हैं, तो वो इनकलाब होता है। तो तालीम जो है वो बुनियादी तौर पर तहज़ीब का एक टूल होता है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप इसको जो है ना वो अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, बात ये थी कि ज़ाहिर सा वो एक वाक़या है कि हमारे हाथ में कुछ था नहीं। मुल्ला को तो दीवार से लगा दिया गया और वो तो वहाँ से अब उठने के लिए भी तैयार नहीं है। सूरत हाल मतलब यूँ थी कि ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियाँ, ये सारा कुछ, अब उसका मुतबादल तो आप उस वक्त देते हैं जब आप भी किसी दौलत की, ममलिकत की सतह पर एक खिलाड़ी बने। अच्छा, ज़ाहिर है कि जब आपके पास कोई ममलिकत नहीं है, जब आपके पास कोई इक़्तिदार नहीं है, वो हज़रत उस्मान का जो मशहूर कौल है ना, इन्नल्लाह यज़अु बिस्सुल्तानी मा ला यज़अु बिलकुरआन, अल्लाह ताला वो कुछ काबू ले आता है सुल्तान के ज़रिए से, ज़ोर, ताकत, डंडा, अथॉरिटी, इक़्तिदार के ज़रिए से, जो कुछ वो कुरान के ज़रिए से भी काबू में नहीं लाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना एक तरीक़ा है। तो इंसानी दुनिया के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें, तहज़ीबें बोलती ही ममलिकतों की सतह पे। अच्छा, तो ममलिकत वो शायद कम तरीन मतलूब है इस्लाम का, जिसकी सतह पर आकर इस्लाम बतौर तहज़ीब दुनिया के साथ एक कलाम करता है। ठीक है, एक दुनिया को इंगेज करता है अपने साथ और बताता है कि मैं हूँ क्या। अगर किसी वजह से हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई है हमारे पड़ोस में कि ममलिकत की सतह पर इस्लाम को अपनी मुआशरत पेश करने का एक मौका मिला है, अल्लाह करे कि ऐसा हो,
हकीकत आला अल्लाह जानता है, मुस्तक़बिल की खबर सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर वाक़े क्या है, हम दूर बैठे, हम यानी हम हमारा मतलब हमारी जो बेहतरीन असेसमेंट है वो ये है कि इस्लाम के पास ममलिकत की सतह पर एक मौका आ गया हुआ है जहाँ वो अपनी तर्ज का एक मुआशरा तैयार करके दे और अपनी तर्ज की एक इस्लाम इंसानी ज़िंदगी का एक नक्शा जो है वो पेश करे कि अल्लाह की इबादत से, जो हम तो उसको सिर्फ समझते हैं कि मस्जिद में और इबादत खाने में होती है, कि पूरी ज़िंदगी की सतह पर अल्लाह ताला की इबादत जो है वो क्या होती है कि अंग अंग के अंदर अल्लाह की शरीयत बोले, इंसान के अंग अंग के अंदर और इंसान के हर पहलू में और इंसानी वजूद के हर मजहर में खुदा की शरीयत बोले। वो जो किताबों में बंद पड़ी है वो इंसान के हर पहलू से अपना ज़ुहूर करे, अपनी मैनिफेस्टेशन करे। तो ये मतलब एक मौका आया है, तो वहाँ पर ये तो होगा, मुझे वो एग्जैक्ट पता नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेरी वो सारी गुफ्तगू किसी का साइज लेकर नहीं हो रही कि मैंने उसके मुताबिक सारा कुछ बनाकर आपको देना है। तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि वो उसका पूरा मोटिव क्या है, और ये मेरा जिम्मा नहीं है इस पूरी गुफ्तगू में कि मैं किसी का वो करूं और किसी के बिहाफ पर मैं बात करूं। मैं इस पोजीशन में हूँ ही नहीं, और ना मुझे मतलब उनके मोटिव्स का पूरा इल्म है कि उन्होंने एग्जैक्टली किस बुनियाद पर बंद किया है। लेकिन अगर कोई मुझको पूछे कि फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास किसी मुल्क का इक़्तिदार आता है तो तुम क्या करोगे, तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे बस में कभी हुआ तो मैं भी इस चीज़ को, जिसका नाम मग़रिबी तालीम है और मग़रिबी तालीम के औज़ारों से तैयार हुआ पूरा एक एजुकेशनल एक सेटअप है, तो मैं भी उसको मौकूफ़ करूँगा। ज़ाहिर है कि मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं हो सकता कि पूरी सोसाइटी के हक़ में एक ही दिन इस पूरे अमल को मौकूफ़ कर दिया जाए। अच्छा, ये होता नहीं है और ये नामुमकिन है। तो मतलब यही होगा कि उसके वो तबके जो बहुत ज़्यादा नागज़ीर नहीं हैं इस हवाले से कि जी उनको लाज़िमन ये सारी तालीम मिले, तो कम अज़ कम ये कि उनकी जिस हद तक हो सकता हो तो मैं भी ऐसी किसी तालीम पर पाबंदी ही लगाकर अपने पर्सपेक्टिव से एक बहुत ओरिजिनल वर्क करके पूरे वो जो है सोशल साइंस, फिज़िकल साइंसेस से लेकर सोशल साइंसेस तक जो है उनके अंदर इस्लामी नज़र डालकर और इस्लामी बुनियादें डालकर वो पूरा जो मेटाफिज़िक का पूरा जो एक केस है उसको बुनियाद बनाकर उस मादियत से हटाकर उलूम सबको जो है वो इस्लाम की रोशनी देकर पेश किया जाएगा। ज़ाहिर है कि एक मेहनत तलब काम होगा, एक लंबा काम होगा, तो वो यूँ तो नहीं कि कोई स्विच है जिसको ऑन ऑफ आपने करना है, ये इस्लामी तालीम होती है और ये काफराना तालीम होती है, कोई स्विच ओवर है। तो स्विच ओवर तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 6 महीने साल में भी हो जाएगा, ज़ाहिर है तो रफ्ता रफ्ता ही होगा। तो ये नहीं कि एक चीज़ को आप मुकम्मल तौर पर रोक देंगे, ये बवजूह नामुमकिन होता है, इंसानी ज़िंदगी इसकी मुतहम्मिल होती नहीं है। लेकिन होगा ये कि हम जो है ये करेंगे कि जिस हद तक हो सकता हो उसको मौकूफ़ ही करके तो हम उसका जो इस्लामी मुतबादिल है वो देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं एक दरख्वास्त करूँगा, अगर इन असहाब को जो इस वक्त इक़्तिदार में है हमारे पड़ोसी मुल्क में, अगर किसी वजह से अल्लाह ताला इनको मतलब इस पोजीशन में मतलब ले आया है, ज़ाहिर है हर बंदे का एक आजमाइश होती है, तो वो ये है कि पूरी दुनिया से जो बड़े मुसलमान दिमाग हैं, ब्रेन्स हैं, उनको इकट्ठा करें, एजुकेशन को इस्लामी बुनियादों पर करना। वो हम पूरी तरह वो हैं, वो जो एजुकेशन इसको हम एजुकेशन मानते हैं, वो जो तालीम इसको हम तालीम कहेंगे, वो बुनियादी तौर पर वो सब के लिए है। तालीम रोशनी है, मर्द के लिए भी ज़रूरी है, औरत के लिए भी ज़रूरी है, बड़े के लिए भी ज़रूरी है, छोटे के लिए भी ज़रूरी है। हिस्सा बक़द्रे जुस्सा, जितना किसी का बर्तन बड़ा है उतना उसका हक़ है कि उसके अंदर इल्म, रोशनी और शऊर का ये जो पूरा जो है सरमाया है वो उसके अंदर पड़े। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दिमाग दिया ही इसलिए है कि इसके अंदर इल्म आए, तो वो ज़रूरी है। लेकिन ये है कि ऐसा हो जाए कि जितना थोड़े अरसे में, जितना कम से कम अरसे में मुमकिन हो, पूरी दुनिया से बड़े इस्लामी दिमागों को इकट्ठा करके दीन इस्लाम की बुनियाद पर दुनिया को पढ़ना और दुनिया को पढ़ाना, दुनिया को समझना और दुनिया को समझाना, और दुनिया की पूरी तश्कील जो है ये इसकी बुनियाद पर एक तालीमी सेटअप जो है वो दुनिया को दे। तो ये था तालीम के हवाले से कि हम तालीम को किस तरीके से देखते हैं।
वैसे ये है कि तालीम के हवाले से इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक लंबा सेशन जो है ना वो किया जाए कि इस पर पूरा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है क्या जो इस वक्त हमें दरकार है।